नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। आज हमारे साथ हेमंत श्रीधर माटवनकर है जो पहले बहुजन विकास आघाड़ी में थे। आइए अब इन्हें कुछ ही दिन पहले एक अच्छी पार्टी में जो नियुक्ति हुई है, आइए हम उनसे जानते हैं वो पार्टी कौन है और वो कौन से पद पर नियुक्त हुए हैं। नमस्कार हेमंत माटवनकर जी। जय श्री राम। आपने बहुजन विकास आघाड़ी छोड़कर कौन सी पार्टी में पक्ष प्रवेश किया है? जी, सबसे पहली बात, आज मेरी पहचान एक जो वसई विरार में प्रस्तापित हुई है उसमें बहुत बड़ा हाथ, मैं कहूंगा श्रेय बहुजन विकास आघाड़ी को जाता है। मगर बहुजन विकास आघाड़ी की विचारधारा और मेरी विचारधारा मैच नहीं होती थी, क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी एक सेक्युलर पक्ष है, तो उनकी विचारधारा ऐसी है कि सर्वधर्म समभाव। पर आजकल जो हमारे यहाँ पे माहौल देखा जा रहा है, हम जो माहौल देख रहे हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो चाहे अलग अलग क्षेत्र में हो, पर वो माहौल कुछ तो गलत है। तो उसके लिए मेरी जो कट्टर सनातनी या कट्टर हिंदू जो मेरी सोच है उसको मैच करने वाला मैं कुछ ढूंढ रहा था। मैं बोला भाई मुझे साथ देने वाला कौन मिलेगा। जब अभी हाल फिलहाल में मैंने एक दो मुद्दे उठाए थे, अभी जो एक पक्ष है जिसका वर्धापन दिवस था, उस दिन उन्होंने गंगा मैया का अपमान किया था, उन्होंने महाकुंभ का अपमान किया था, और उन्होंने साथ ही में अपना जो श्रद्धा से हम भगवान को प्यार मोहब्बत करते, श्रद्धा से गंगा मैया में जाते, तो उसको अंधश्रद्धा का लेबल लगा दिया था। तो उसके खिलाफ भी मैंने आवाज उठाई थी। तो उसके खिलाफ जब मैंने आवाज उठाई थी, अंतरराष्ट्रीय बजरंग दल में मैं था, जो कि दिनेश भाई पाटिल जी का पक्ष है। पर उन्होंने भी मुझे पैर पीछे लेने को बोला। अगर पैर पीछे लेने बोला तो पैर बढ़ाने को क्यों बोला? क्योंकि किसी भी लेटर हेड को इस्तेमाल करने के पहले किसी भी कार्यकर्ता को कि ये लेटर हेड पे मैं ये मुद्दा डाल रहा हूँ, परमिशन लेनी पड़ती। तो मैंने उनसे बकायदा परमिशन ली थी, उन्होंने परमिशन दी थी। उसके बाद मैंने वो लेटर डाला था, कंप्लेंट डाला था। मगर अभी क्या हुआ आगे, लेन देन का हिसाब हुआ या डर है या क्या है मुझे नहीं पता, पर उन्होंने मुझे बैकआउट करने को बोला। तो मैं सोचा यार मुझे कोई तो एक स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि वो एक संगठन है, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद एक संगठन है। मैं चाहता था कोई पक्ष जिससे मैं इलेक्शन लड़ सकूं, जिससे मैं लोगों को, हिंदू लोगों के लिए कुछ तो एक नया चीज बना सकूं। तो उसी दौरान पंडित सुनील शुक्ला जी को मैंने सुना, जो मनसे पक्ष बंद करने के ऊपर आए हैं। तो उसके एकदम टेक्निकल इश्यूज है, टेक्निकल पॉइंट्स है, तो उनको मैंने फॉलो किया, देखा, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने शुक्ला भाई से बात किया कि आई एम इंटरेस्टेड, मुझे ये जानकारी लेके बहुत अच्छा लगा। जैसे आप सनातनी हो, मैं भी कट्टर सनातनी, मुझे अच्छा लगा। तो हमारे बीच में वार्तालाप हुआ। तो वार्तालाप किया, उन्होंने बोला आपकी नियुक्ति मुझे करनी है। तो उन्होंने मुझे नियुक्त किया है महाराष्ट्र का सचिव, साथ ही में मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता का दर्जा दिया। मतलब महाराष्ट्र में आज अगर किसी को भी मेरे इस पक्ष उत्तर भारतीय विकास सेना से इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए साइनिंग अथॉरिटी मैं हूं, मेरे द्वारा उनको टिकट इश्यू की जाएगी पूरे महाराष्ट्र में। मैं वसई विरार नालासोपारा की बात नहीं करता हूं, और ये उनके खुद के शब्द है। उन्होंने कहा था आप फिलहाल कौन से पक्ष हो? मैंने बहुजन विकास आघाड़ी। हाँ, कोई लोकल रीजनल पार्टी होगी? मतलब हाँ, रीजनल पार्टी है, ये मीरा रोड से बोईसर तक सीमित है। तो बोले आप तालाब के मेंढक नहीं हो, आप समुद्र की शार्क हो, आपको विचरण करने को बड़ा समुद्र चाहिए। मैं बोला हाँ, ये तो मेरे अल्फाज है, आपने मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए। तो हम दोनों की विचारधारा काफी मिली। उसके बाद मैंने सोचा यस, हमें ये पक्ष ज्वाइन करना चाहिए, और इतने बड़े बड़े दो पद उन्होंने दे डाले। इसके साथ ही मैं संगठन से भी जुड़ा हूँ, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय बजरंग दल में है। तो इसमें मैं एज अ पालघर विभाग अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। कार्यकारी अध्यक्ष मतलब मेरे अंडर में 6 विभाग आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे संगठनों में मैं जुड़ा हूँ, साथ ही में पक्ष में भी हूँ। तो इस बार पूरे महाराष्ट्र से टिकट देने की इच्छा है, लोगों को चुनाव में उतारना है, देखा जाएगा। फिलहाल जो मुद्दा हमने उठाया है वो वसई विरार शहर। हेमंत जी, हम अपने व्यूवर्स को बता दें कि उत्तर भारतीय विकास सेना ये वही पार्टी है जो लॉरेंस बिश्नोई को टिकट देने की बात करती है। वो 2024 के विधानसभा चुनाव में भगत सिंह को रोल मॉडल देके वो देखते हैं लॉरेंस बिश्नोई को, जो कि उनको इलेक्शन लड़ने का लेटर हेड से बाकायदा प्रस्ताव दे चुकी थी। और यही वो सेना है जो मन से जब भाजपा को समर्थन दी थी विधानसभा चुनाव में, उसी समय इन्होंने बोला था कि उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे। इनके ही बैनर पूरे महाराष्ट्र में दर दर लगे हुए थे। ये वही सेना है। और दूसरी पार्टी है राष्ट्रीय बजरंग दल, जो कि प्रवीण भाई तोगड़िया की, हिंदू हृदय सम्राट प्रवीण भाई तोगड़िया, जो कि हिंदुओं में किसी
पहचान के मोहताज नहीं है। हिंदू परिषद और बजरंग दल, जो कि इनके नाम से ही आज पूरे देश में और विदेश में खड़ा हुआ है, ये वही है जो आज अपने नई पार्टी बनाकर, जो कि कम समय में अभी तक इतनी लंबे समय से तेजी से चली आ रही है, वही पार्टी है। आइए हम जानते हैं, आप हेमंत सिदर माटवनकर ने ये समय एक बहुत ही अच्छा और समाज को एक प्रेरणादायक देने वाला मुद्दा उठाया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जी, तो इन्होंने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, मतलब विस्तार में अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल उत्तर भारतीय विकास सेना के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा पार्ट आपने पूरा किया। तो ये मैंने मेरे लेटरहेड पे डाला, फिलहाल ये दोनों लेटरहेड मेरे रेडी नहीं है। तो मेरा जो नाथ ब्रह्म नेचुरोपैथी का लेटरहेड, उसके ऊपर मैंने ये पत्र दिया है नगर पालिका को। नगर पालिका की जो निशानी है वो अगर आप देखेंगे तो आपको ये इस वीडियो में दिखाया जाएगा। तो नगर पालिका की जो निशानी है, उस निशानी में ये देखो, ये वसई विरार शहर महानगर पालिका की निशानी है, और इस निशानी में ऊपर नरवीर चिमाजी अप्पा जी का फोटो है, और इसके नीचे ये सरस्वती यंत्र है। तो ये सरस्वती यंत्र और नरवीर चिमाजी अप्पा, ये आप आपके मोटरसाइकिलों पर लगाइए, आपके गाड़ियों पे लगाइए, आपके ऑफिस पे लगाइए, आपके कार्यालयों पे लगाइए, अस्पतालों में लगाइए, कहीं भी लगाइए, हमें उससे आपत्ति नहीं है। बहुत अच्छा है कि आप नरवीर चिमाजी अप्पा को एक प्रेरणा स्रोत मान के उनको सबसे ऊंचा रखा हुआ है, और भी बहुत सारे उसमें निशानियां, अच्छी बात है। सरस्वती यंत्र मतलब यहाँ पे धार्मिकता भी है, ये सब बताया आपने, मगर वो चीज कचरे डब्बे पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कचरे डब्बे में मलमूत्र त्याग डाला जाता है, लेडीज के सैनिटरी पैड जाते हैं, बहुत कुछ गंदगी जाती है, नहीं जानी चाहिए ऐसी चीजें जाती है। तो क्या हम कचरे डब्बे के ऊपर गणेश जी का फोटो लगाएंगे? क्या हम कचरे डब्बे के ऊपर ओम लिखेंगे, स्वास्तिक लिखेंगे, या फिर कोई कैथलिक का क्रॉस रखेंगे, या फिर एक ओमकार लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत भावना है, और अगर आप हिंदू हो तो आपकी भी भावना होगी कि नरवीर चिमाजी अप्पा का तस्वीर उस कचरे डब्बे के ऊपर नहीं होने चाहिए, सरस्वती यंत्र उस कचरे डब्बे के ऊपर नहीं होने चाहिए। तो यही उनको एक अर्जी लिखी है। साथ ही में उनको आगे ऑप्शन भी दिया है कि आप अगर हमें परमिशन देंगे तो हम लोग स्प्रे पेंट लेके केवल आपका वीवीएम से रखेंगे, और जो निशानी है ना, सिर्फ निशानी को वाइट स्प्रे पेंट मार के उधर वीवीएम से लिख देंगे। तो अगर ये कार्य एक 8 से 10 दिन के अंदर, जल्दी से जल्दी, इनफैक्ट नगर पालिका ये कार्य जल्दी नहीं करती, तो हम अपने व्यक्तिगत स्तर पे ये काम करना शुरू कर देंगे। किस प्रकार का आप ये कार्य करेंगे, मतलब कौन सा कार्य करेंगे? ये मतलब जो जितने भी कचरे डब्बे हैं ना, उन कचरे डब्बे के ऊपर समझो अभी एक कैसा एक प्लेन फुट्टा है, ये फुट्टे के ऊपर ऐसे एक गोल खड्डा करके जितना निशानी ढकेगा उतने हम स्प्रे करेंगे, क्योंकि निशानी के ऊपर उन्होंने वसई विरार शहर महानगर पालिका स्वच्छ भारत अभियान ऐसे लिखा हुआ है। तो वो रहेगा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर जो निशानी है वो निशानी ढकना जरूरी है। वसई विरार में लाखों के तादाद में कचरे के डिब्बे हैं जी, आप कितनों पे करेंगे? जी मैं क्या बोल रहा हूँ, नगर पालिका अपने स्तर पे करेगी तो करेगी, उसके पहले मैं तो शुरू करूं। देखो, एक बंदे का नाम आ रहा है जिसने पूरा डोंगर फोड़ के, पहाड़ फोड़ के रास्ता बनाया अपने गांव से जाने के लिए। अकेला बंदा था, गांव में और कोई रहता नहीं, क्या और किसी को जरूरत नहीं पड़ती, मगर आज वो सड़क अस्पताल जाने के लिए पूरा गांव इस्तेमाल कर रहा है। तो कोशिश करने में क्या है, मैं शुरू तो करूं, आगे आगे काफिला बढ़ जाएगा। तो ये आपका जो प्रदर्शन है, जो कि कलर करके वीवीएमसी रहने देने का और लोगो हटाने का कचरे डब्बे से, ये आप कब से शुरू करेंगे, और कब से आप प्रशासन से मांग करते हैं कि इसका नतीजा कब से आपको मिलना चाहिए? देखिए, ऑफिशियली ये लेटर मैंने आज डाला है, मगर ये पोस्ट फेसबुक पे, अगर आप मेरे फॉलोअर है तो फेसबुक पे ये पोस्ट मैंने लगभग हफ्ता 15 दिन पहले डाला था, 1 या 2 तारीख को डाला था मैंने। वो पोस्ट का लिंक मैं देता हूँ आपको। तो ये पोस्ट मैंने बहुत पहले डाली थी, क्योंकि मेरे निदर्शन में आया, मेरे को एक बंदे के डैडी जी ने बताया कि हेमंत ये ऐसा जरा इस पे कुछ कर सकते। हाँ यार, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इनफैक्ट आपने भी देखा नहीं रहेगा कि ऐसा कुछ है। तो बहुत सारे लोग इससे अवगत नहीं है, तो अगर अवगत होंगे तो डेफिनेटली इसके लिए फटाक से जागृति आ जाएगी, लाइट जलेगी, नहीं यार ये गलत है। तो दैट्स इट, वैसे हम करेंगे। तो 1 हफ्ते का समय देता हूं, मतलब आज तारीख है 15, 22 तारीख से मैं ये कार्यक्रम शुरू कर दूंगा। तो हम वीवीएमसी से अपील करेंगे कि हेमंत माटवनकर का ये मुद्दा काफी गंभीर है और काफी सही भी, बहुत हद तक सही है। इस पे प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे, यही हमारी पूरी टीम की मांग है।